सी शार्प के अंदर के बहुत सारे कंट्रोल हैं जो कि टूल बॉक्स में अवेलेबल हैं। ये सारे कंट्रोल हैं, ये देखें इनकी कैटेगरीज हैं। ऑल विंडोज फॉर्म कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल, कंटेनर कंट्रोल, मेन्यूज़ के कंट्रोल, डेटा के कंट्रोल, कंपोनेंट के कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल हैं। और जितने भी कंट्रोल हैं ना, हर कंट्रोल का क्लास भी होगा। जैसे बटन है, बटन की जो सारी सेटिंग्स है ना, बटन की अपीयरेंस है, बटन के बिहेवियर्स हैं, ये सारे ऑलरेडी डिफाइंड हैं। वो कहाँ पे डिफाइन है? वो बटन का क्लास है, उसके अंदर डिफाइन है। ऐसे चेक बॉक्स जो है, इसका भी अपना क्लास है चेक बॉक्स, और उसकी तमाम चीज़ें, उसके फंक्शंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो डिफाइन है। वो कहाँ पे डिफाइन है? वो डिफाइंड है चेक बॉक्स क्लास के अंदर। और कंबो बॉक्स हैं, और ये फ़ॉन्ट डायलॉग है, ये फोल्डर ब्राउज़र डायलॉग है, ये जितने भी कंट्रोल हैं ना, इन कंट्रोल्स के क्लासेस हैं। और वो क्लासेस ये डिफाइन करते हैं कि ये कंट्रोलर, इन कंट्रोलर में कलर क्या होगा, इन कंट्रोलर में फंक्शन कौन से होंगे, इन कंट्रोलर में क्या क्या होगा, कैसे दिखेंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिफाइन है? इनके क्लासेस के अंदर। इवन ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये फॉर्म 1, ये फॉर्म 1 भी एक कंट्रोल है। ये फॉर्म क्या है? ये भी एक कंट्रोल है। ये सारा हर चीज़ कंट्रोल है, और हर कंट्रोल का क्लास है जो कि उसके प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। अब सुनो, मिसाल के तौर पे मुझे एक बटन चाहिए, लेकिन वो बटन मुझे चाहिए ऐसा कि जो सर्कल बटन होता है, सर्कुलर बटन, या उसके राउंडेड कॉर्नर हो। नहीं, ये बटन चाहिए मुझे, लेकिन इसके कॉर्नर मुझे राउंड चाहिए। अक्सर आपको आप वेबसाइट में देखते हो कि बटन होते हैं जिनके कॉर्नर्स राउंड होते हैं, या बहुत सारे अट्रैक्टिव बटन होते हैं। ऐसे बटन होते हैं जिस पे एरो लगा हुआ होता है, नेक्स्ट बटन, प्रीवियस बटन, ये ऐसे तो बटन इसमें नहीं है। या हमें ऐसा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें सिर्फ नंबर इनपुट हो, बाकी टेक्स्ट इनपुट ना हो, ऐसा कोई टेक्स्ट बॉक्स भी इसमें नहीं है। क्या करें? इसके लिए एक हल है कि आप अपने कंट्रोल बनाओ। अपने कंट्रोल बनाने के लिए भी हमें उनके क्लासेस को यूज़ करना होगा। उनके क्लासेस को यूज़ करके, मिसाल के बटन है, मैं अपना बटन बना सकता हूँ, अपने टेक्स्ट बॉक्स बना सकता हूँ, वो कंट्रोल भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। अब कस्टम कंट्रोल कैसे बनेंगे वो हम आगे सीखेंगे, कि ऐसे कंट्रोल जो इसमें है ही नहीं लेकिन हमें तो चाहिए, तो वो कंट्रोल हमें बनाने पड़ेंगे। हमें बटन, अट्रैक्टिव बटन हमें खुद बनाने पड़ेंगे। ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम सिर्फ नंबर इनपुट कर सकें, ऐसा टेक्स्ट बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा। ये कस्टम कंट्रोल का टॉपिक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अब हमारा अक्सर ये होता है कि हमें रन टाइम में कंट्रोल भी बनाने होते हैं। कभी तो एक तो तरीका है कंट्रोल बनाने का, आप यहाँ से कंट्रोल बना लो, ये बन गया। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ कोड में सेट करो, आपकी मर्जी है, या यहाँ से प्रॉपर्टीज़, विंडो से प्रॉपर्टीज सेट करो तो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तमाम प्रॉपर्टीज़ सेट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे डिफाइन है? इसके क्लास में। इस बटन का एक बटन क्लास होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें इसके डिफाइंड हैं। ठीक है, अच्छा, अब जितने भी कंट्रोल्स हैं हमने देखा कि उनके अपने अपने क्लास हैं। अब अगर बटन है, मिसाल जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, मैंने ड्रैग ड्रॉप किया, ये बटन है, ये एक्चुअली बटन क्लास का एक कंट्रोल है। ये बटन बेसिकली इसका बेस जो क्लास है ना, वो बटन क्लास ही है। कोड ऑटोमेटिक जनरेट होता है, विजुअल स्टूडियो जनरेट कर रहा होता है। कहाँ पे जनरेट किया हुआ है? आप देखिए, ये फॉर्म 1 है, इस फॉर्म 1 में ये इसका फॉर्म डिज़ाइनर है। ये जो हमने बटन बनाए हैं, ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं, इनके कोड कहाँ पे होंगे? यहाँ पे। जब आप खुद फॉर्म पे कोई भी बटन बना के रखते हो तो ये कोड बनता है उसका, और विजुअल स्टूडियो बाय डिफॉल्ट कोड ज़्यादा टाइप करता है, टाइप खुद करता है लेकिन ज़्यादा कोड टाइप करता है। या कभी कभी ये रिक्वायरमेंट होती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कंबो बॉक्स है, यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स है, उससे हम फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करें तो उसकी पिक्चर बॉक्स यहाँ पे आनी चाहिए, उसके व्यू मोर का बटन भी बाद में जनरेट हो, या उसका पूरा फॉर्म बाद में आ जाए। तो ये वो टेक्निक डायरेक्ट उस पर रखेंगे हम, जाहिर होगी। हाँ, देखिए कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो हम टूल बॉक्स से उठा के दे देते हैं, वो चाहे कस्टम हो यानी हमने बनाया हो, या इसके प्री स्टैंडर्ड कंट्रोल हो। लेकिन कभी कभी कंट्रोल हमें रन टाइम में बनाने होते हैं कि हम कोई चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई चीज़ क्लिक हो रही है, उसके बाद हमें कुछ कंट्रोल नजर आए। तो हमें कंट्रोल दोनों तरीके से बनाना आने चाहिए। हमें यह आना चाहिए कस्टम कंट्रोल कैसे बनेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि ये फला कंट्रोल हम टूल बॉक्स से कैसे बनाएंगे, वो भी आना चाहिए। उसको इवेंट कैसे देंगे? देखो, मिसाल के तौर पे ये एक बटन है, इस बटन का मैं इवेंट देना चाहता हूँ, कैसे देंगे? मैं 2-3 बटन बनाता हूँ, और आप देखो मैं इनको इवेंट कैसे, ये बटन 1 है, ये बटन 2 है, मैं इसके नाम भी चेंज कर सकता हूँ।
F4 प्रेस किया यानी प्रॉपर्टीज़ के लिए, और मैंने इसका नाम चेंज रखा BTN1, ठीक है। और ये बटन है BTN2। फॉर एग्जाम्पल हम नाम भी चेंज कर सकते हैं BTN2, हम इनका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखो मैं बटन 1 डबल क्लिक करेंगे, हाँ वेरिएबल है, बटन 1 का इवेंट बन गया। इवेंट भी फंक्शन ही होते हैं। इसी तरीके से ये जो बटन 2 है, मैं इसके यहाँ से भी करंट आइकन है ना, यहाँ से भी इवेंट जनरेट करा सकता हूँ कोई भी। मिसाल के तौर पे मुझे क्लिक चाहिए, मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये भी इवेंट जनरेट हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे आपने बटन बना लिए, उनका एक ही इवेंट आपने कॉल करना है तो कैसे करोगे? तो भी आसान तरीका है। उन कंट्रोल्स में अगर आपने मिसाल के तौर पे ये जो बटन 3 है ना, ये BTN2 क्लिक वाला इवेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या करो, ये जो इवेंट है BTN2 क्लिक, ये इसको दे दो, इसके साथ एसोसिएट कर लो, यानी इसके क्लिक में ये एसोसिएट कर लो कि भाई इसको कॉल कर। तो ये सारा काम फॉर्म डिजाइनर में हो रहा है, सारा काम हम कोड प्रॉपर्टीज भी सेट प्रॉपर्टीज विंडो में कर रहे हैं। हम प्रॉपर्टीज से के कोड से भी सेट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये बैक कलर है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी प्रॉपर्टी। लेकिन अब मिसाल के तौर पे बटन 1 पे मैं आपको इवेंट भी मैंने बताया कि इवेंट कैसे सेट करेंगे। अब इनमें हम आते हैं और मैं इनके इवेंट पे लिखता हूँ कि ये मैसेज दे बटन 1, या ये मैं लिखता हूँ इवेंट 1, या मैं लिखते हैं बटन 1 और इसका नाम लिख देते हैं बटन 1 इवेंट हमने लिखा। इसमें हम लिखते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो बटन 2 इवेंट, इसको सेमीकोलन दे रहे हैं। अब हम चलाते हैं, हमने 2 इवेंट बनाए हुए हैं, बटन हमारे पास 3 है। एक बटन ये है, बटन 1 इवेंट कॉल कर रहा है BTN1 इवेंट, ये बटन 2 है, और ये बटन इसकी कॉपी है लेकिन ये बटन 3 है। पे क्लिक किया तो वही इवेंट कॉल हो रहा है, यानी इसका अपना इवेंट नहीं है। मैंने वो एक इवेंट एग्जिस्ट कर रहा था, मैंने उसी को इस पे कॉल करना था, हाँ, तो उसी इवेंट को मैंने कॉल कर दिया। और वो तरीका था यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ये बटन 3 है, और वो था इवेंट से मैंने इसको बताया कि ये BTN3 बटन 3 है, ये यहाँ पे ये इवेंट एग्जीक्यूट करेगा। ये ठीक है, कंट्रोल हमें टूल बॉक्स से भी बनाने होते हैं, चाहिए होते हैं। लेकिन कभी कभी हम ये चाह रहे होते हैं कि बटन तब बने जब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करें, जब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करें तो बाद में बटन बने। या कभी कभी हम ये भी करते हैं कि बटन वगैरह या मुख्तलिफ कंट्रोल मौजूद होते हैं, उनको हाइड किया हुआ होता है, बाद में वो शो कराते हैं। ये तो था टूल बॉक्स से बटन बनाना। अब मिसाल के तौर पे मैं कोई और कंट्रोल बनाना चाहता हूँ तो कैसे उठाऊँगा? मिसाल के तौर पे मैं डायलॉग बॉक्स उठाता हूँ, या मैं लेबल बनाना चाहता हूँ, मैंने लेबल उठाया, लेबल लिखूंगा तो लेबल आ जाएगा, ये लेबल है, ये लेबल है। लेबल का क्लास कौन सा होगा? लेबल। बटन का क्लास कौन सा होगा? बटन, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि लेबल 1 में टेक्स्ट आ जाए लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, क्योंकि नाम चेंज नहीं करा था हमने। यू हैव क्लिक बटन 1, तो अब इस लेबल में ये टेक्स्ट भी आ जाएगा यू हैव क्लिक बटन 1। तो इस पर क्लिक किया, ये बटन, ये मैसेज बॉक्स आया, ओके करेंगे तो ये आ जाएगा यू हैव क्लिक बटन 1। तो कहने का मकसद हमने एक लेबल कंट्रोल भी बना लिया, अब एक और कंट्रोल भी बनाते हैं। वैसे तो बहुत सारे कंट्रोल हैं यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर, लेकिन एक जो कि मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यहाँ पे कंट्रोलर, ये देखें, रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल भी है, सेव फाइल डायलॉग भी है। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ सेव फाइल डायलॉग। कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो फॉर्म पे नज़र आएंगे, कुछ कंट्रोल आपको फॉर्म पे नज़र नहीं आते। ये देखें नीचे है, लेकिन ये एक्चुअली नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये सब शो होता है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ एक बटन हो, यहाँ पे बनाया बटन 4, इसको मैं कहता हूँ कि शो करो सेव डायलॉग को। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई ये सेव का, इस बटन पे क्लिक करूँ तो सेव का डायलॉग बॉक्स आना चाहिए, BTN सेव, फॉर एग्जाम्पल BTN सेव। इस पर मैंने डबल क्लिक करा, इसका इवेंट आ गया। मुझे क्या कराना है? मुझे जो सेव फाइल डायलॉग है उसका नाम क्या था? उसका नाम है सेव फाइल डायलॉग। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे SFD सेव फाइल डायलॉग, तो ये भी डायलॉग बॉक्सेस भी बनी हुई हैं। जस्ट मैं क्या करूँगा, SFD डॉट शो डायलॉग। अब मैं ये मैंने ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट विजुअल स्टूडियो ने खुद बनाया है, इसका विजुअल स्टूडियो खुद क्रिएट कर दिया। ये जो भी कंट्रोल आप टूल बॉक्स से उठाते हैं तो उसका कोड बनता है, लेकिन कौन बनाता है? विजुअल स्टूडियो बनाता है। तो मैं इसको चलाता हूँ और मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए सेव फाइल डायलॉग आ गया। चलो, तो मतलब ये है, अगर आपको कोई भी डायलॉग चाहिए, मिसाल के तौर पे मुझे ओपन का डायलॉग बॉक्स चाहिए, मुझे कोई भी डायलॉग बॉक्स चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, तो ये दोनों तरीके हैं उन कंट्रोल्स बनाने के कि आप टूल बॉक्स से उठाओ। सेव, फॉर एग्जाम्पल ये ओपन का है तो मैं कर देता हूँ ओपन, और इसको कॉपी किया। मैं चाहता हूँ कि ये
ये किसको शो करे, ये कलर को शो करे, यानी कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो। ठीक है, तो जस्ट क्या करेंगे, ये ओपन है, नाम भी चेंज कर लेते हैं, ये है BTN ओपन। ठीक है, और ये है BTN कलर, हमेशा नाम देना चाहते हैं। तो डायलॉग मैं चाहता हूँ कि ओपन पे क्लिक करूँ तो ओपन का फाइल डायलॉग आना चाहिए। क्या करेंगे, यहाँ से आप भले अगर आप ढूंढना नहीं चाहते, एक तो तरीका है सर्च करने का। फॉर एग्जांपल डायलॉग मैंने लिखा तो ये आ गया। ये सारे डायलॉग जो हैं कहाँ पे आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको डायलॉग्स कैटेगरी में। मुझे एक तो सेव ओपन डायलॉग फाइल डायलॉग चाहिए, दूसरा कलर डायलॉग चाहिए। अब इनके नाम क्या रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये ओपन FD है, मैंने इसका नाम रखा ओपन FD, और ये कलर FD है तो मैंने नाम दिया इसका कलर FD। अब ये तो सिंपल है। अब हम डबल क्लिक करते हैं ओपन पे, डबल क्लिक करते हैं कलर पे, और हम सिंपल जैसे हमने ऊपर शो डायलॉग सेव फाइल डायलॉग शो कराइए, नाम हमने ओपन फाइल डायलॉग का रखा ओपन FD डॉट शो डायलॉग कर दो। कलर का डायलॉग बॉक्स का हमने नाम रखा कलर FD डॉट शो डायलॉग कर दो। तो ये हमने कंट्रोल टूल बॉक्स से बनाए हैं। टूल बॉक्स से जब आप ड्रैग और ड्रॉप करते हैं, किसी भी कंट्रोल को उठाते हैं तो उसका कोड बनता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इनका कोई कोड नहीं है। सेव डायलॉग बॉक्स, सेव पे क्लिक करा तो सेव का डायलॉग बॉक्स आ रहा है, देखिए ये लिखा हुआ है इसमें सेव एज। मैं अगर ओपन के बटन पे क्लिक करूँगा तो लिखा आ जाएगा ओपन। नाम चेंज किए जा सकते हैं, टाइटल चेंज किए जा सकते हैं। कलर पे क्लिक करूँगा तो कलर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो मतलब ये है कि जितने भी कंट्रोल अवेलेबल हैं, इन कंट्रोल्स के क्लासेस होते हैं, और जब हम टूल बॉक्स से उठाते हैं तो उनका कोड बनता है, जो कि फॉर्म 1 यानी जो भी फॉर्म होता है उसके नाम से एक डिज़ाइनर फाइल होता है, मतलब form1.designer.cs, form2.designer.cs, form3.designer.cs। उसके अंदर ये एक हमारे पास सेक्शन है इनिशलाइज कंपोनेंट का, और मतलब तमाम जो सेक्शन है वो इसमें हमें कोड मिल जाते हैं। और ये डिज़ाइनर कोड में ये देखें, जितने भी मैंने कंट्रोल उठाए हैं, इनिशलाइज कंपोनेंट के बटन का कोड BTN1 का, BTN2 का कोड, ये देखें नेम, साइज, टेक्स्ट, टैब इंडेक्स वगैरह, बटन 1 लेवल 1। हाँ, चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, यस, हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से एडिट कर सकते हो तो इससे बेहतर है प्रॉपर्टीज विंडो से एडिट कर लो, उससे भी बेहतर है दूसरा तरीका कोड से एडिट कर लो। यहाँ से करेंगे, ये फॉर्म पे शो करने वाली कोडिंग है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो बटन है, बटन 1 है, बटन 1 पे लिखा आना चाहिए क्लिक मी। मिसाल के तौर पे क्लिक मी कैसे करेंगे, एक तरीका बटन आप कोड से करो। कैसे, ये जो BTN1 है, मैं इनिशियलाइज कंपोनेंट के नीचे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ BTN1 जो है ना, इसका टेक्स्ट क्या करो, क्लिक मी फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए डिज़ाइनर में तो ये है, लेकिन आफ्टर लोड इस बटन 1 की बजाय लिखा होगा उस पर क्लिक मी। ये क्लिक मी कोड से हमने करा। हाँ, ये प्रॉपर्टी, ये जो BTN1.text यहाँ लोड के बाद BTN1.text जो है ना, वो एक प्रॉपर्टी है। अब देखो यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट। ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से भी चेंज होगी, प्रॉपर्टी विंडो से F4 से ओपन होती है। डिज़ाइनर में हम, हाँ, अगर डिज़ाइनर में करोगे तो ये क्या लिखा है आपने, बटन 1। ये जो टेक्स्ट है ये वो है। हम चले जाते हैं, मैं लिखता हूँ कि भाई लिख, क्या आ गया। तो आपने देखा कोड से भी हमने करा, form1.designer.cs में भी हमने प्रॉपर्टी चेंज की। ये प्रॉपर्टीज विंडो से भी हमने करना। एक चीज़ कोड में अगर बनाई कोड में रहे हो, एक टूल बॉक्स से उठा ही नहीं रहे हो, तो उसको आप तो नहीं कह सकते ना कि ये फॉर्म डिज़ाइनर में है। अब ये तरीका था टूल बॉक्स से वर्क करने का, form1.designer से वर्क करने का, और कुछ प्रॉपर्टीज़ कोड से चेंज करने का। आप तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कोड में भी चेंज कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ विंडो से भी। एक तरीका ये हो गया। ये सेम कंट्रोल हम कोड में भी बना सकते हैं। जितने भी कंट्रोल है ना, ये मैं डिलीट करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने ये कंट्रोल डिलीट कर दिए, और मैं इन बटन्स को भी डिलीट करता हूँ। और मैं अब कोड में अगर मैं चला जाऊँ form1 का, और यहाँ से ये मैं डिलीट करता हूँ, मतलब ये मैंने इवेंट भी डिलीट कर लिया। अब कोड कोई भी नहीं, हमारे पास एक ही इवेंट मौजूद है, फॉर्म लोड। अब आपकी मर्जी है, जो कि फॉर्म लोड डबल क्लिक करते हैं फॉर्म पे तो वो आ जाता है। अब आपकी मर्जी है कि कंट्रोल यहाँ पे बनाओ या यहाँ पे बनाओ। इसका एक बेस्ट टेक्निक ये है कि आप जितने भी कंट्रोल बनाने हैं आपने कोड में ना, उनके ऑब्जेक्ट बना लो पहले ऊपर क्लास लेवल में, ताकि आप उनको
मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ कोड्स में मुख्तलिफ फंक्शन में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर फार्म लोड के अंदर ही बनाओगे तो फिर उनके नाम दूसरे फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोकल हो जाते हैं इस वजह से। मैं क्या करता हूँ, देखो फार्म वन कोई बटन नहीं है, मैंने बटन बनाने एक btn1 बनाना है, इज इक्वल न्यू बटन वन। टेक्स्ट क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट होना चाहिए क्लिक मी, और btn1 अगर ये क्लिक मी आ रहा है, मिसाल मैं फॉर्म में ऐड करना चाहूँ तो देखो लाजमी नहीं है कि ये फॉर्म में ही हम ऐड करें, ये भी लाजमी नहीं है। हम पैनल में ऐड कर सकते हैं, हम किसी और कंटेनर में ऐड कर सकते हैं पैनल के अलावा, फॉर्म के अलावा, लेकिन अभी हम फॉर्म में ही ऐड करना सीख। अगर आपने करंट फॉर्म में इस बटन को ऐड करना है तो उसका कोड क्या होगा, कोड ये होगा this.controls.add, और आप उस ऑब्जेक्ट को पास कर दें ये, यानी हम किसी भी कंटेनर में हमें ऐड करना पड़ेगा। अभी फॉर्म वन में नज़र नहीं आ रहा, ये आएगा जब हमारा फॉर्म लोड होगा तो ये जो बटन है वो हमें नज़र। तो आपने देखा कि ये जो बटन है हमने कोड में बनाया, जस्ट हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया उसका टेक्स्ट दिया क्लिक मी और ऐड कर दिया। मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे इसका विड्थ सेट करना है, विड्थ इज इक्वल टू 200 पिक्सल, और btn.height इज इक्वल टू 50 पिक्सल, और btn.background इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन फॉर एग्जाम्पल। अब चला बिल्कुल कलर में मौजूद। अब हम इसको फोरग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम btn1.foreground फॉर कलर इक्वल टू सेम कलर डॉट फॉर एग्जाम्पल रेड होना चाहिए तो हम रेड कर देते हैं। लेकिन फॉर्म जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो कहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि मतलब कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर, यानी इनकी जो लोकेशन है वो डिफ़ॉल्ट ये होती है। लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे हम? लोकेशन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन इक्वल टू, आप देखो लोकेशन जब दे रहे हैं तो लोकेशन हमसे पॉइंट मांग रहा है, लिखा हुआ है पॉइंट का गेट सेट, यानी आप सेट भी कर सकते हैं इस क्लास में, और वैल्यू गेट भी कर। तो मैं सेट करना चाहता हूँ लोकेशन इसकी एक पॉइंट में, न्यू पॉइंट सेमीकोलन। ये जो पॉइंट है ये कह रहा है भाई 4 ओवरलोड है, आप खाली भी छोड़ सकते हो उसको, आप डिवाइस का विड्थ, और मतलब ये डिफरेंट वैल्यू है। मैं एक्स वाई देना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे 50 इसका एक्स, 100 इसका वाई का वैल्यू, मतलब ये 50 इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन को सेट करेगा टू एंड फ्रो, और वाई मतलब वर्टिकल को ऊपर नीचे करने के लिए 100 का वैल्यू चेंज करो, आगे पीछे करने के लिए 50 का वैल्यू चेंज करो। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकली मैंने इसको 100 क्या है, हॉरिजॉन्टली मैंने इसको 50 करा है। ऐसे कोई भी बटन बनाना चाहते हैं आप तो आप इस तरीके से कोड करोगे, जस्ट आप इसको कॉपी करो, और लोकेशन, पहले लोकेशन क्या आ रही थी, कॉर्नर में आ रहा था, फिर मैंने थोड़ा आगे कर दिया। btn2 का ऑब्जेक्ट दिया मैंने, ये सारी btn2 की सेटिंग्स हैं, btn2 वर्टिकल सेम रख रहे हैं हम, और हॉरिजॉन्टली हम इसको थोड़ा आगे कर देते हैं btn2, बिल्कुल btn2 का टेक्स्ट क्या हो, फॉर एग्जाम्पल बटन 2 में मैं इसका कोड कट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने दोनों ऐड कर लिए, मैं इसको कट करता हूँ, फॉर्म लोड पे नहीं आए, मिसाल के तौर पर लोड में भी ना आए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन हो और उसको मैं कहूँ कि उस पर मैं क्लिक करूँ तो फिर बटन आए। ये देखो मैंने ड्रैग कर दिया, इस पर मैं जब क्लिक करूँ ना तो मैं चाह रहा हूँ ये कंट्रोल बना। अब ये फॉर्म लोड पे नहीं आएंगे, अब ये बटन जब पे मैं क्लिक करूँगा तो नीचे बटन बन के आ जाएंगे, आगे बटन दोनों बन के आ गए। अब जो हॉरिजॉन्टली ये जो 2 है ना, इसको मैं 200 कर लेता हूँ। कलर में इसको रेड की जगह वाइट कर लेता हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड है ना वो ब्लैक करता हूँ, और कलर जो है वो वाइट कर लेता हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, यानी आगे पीछे करने के लिए। फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे ना बटन पे तो हमने कहा कि बाद में आए, ठीक है। तो ये बटन क्लिक पे आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं फॉर्म लोड पे आएँ, ये डिज़ाइनर में तो जाहिर बात है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, farm1.designer.cs आपके पास कोड है, वहाँ पे काम करो अगर आपको डिज़ाइन टाइम में चाहिए तो, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ बटन को। अब मैं कंट्रोल X करता हूँ, फॉर्म लोड पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब ये होगा बटन क्लिक पे नहीं आएंगे, मैंने फॉर्म लोड पे इनको रखा है कि फॉर्म लोड करूँ तो ये आना चाहिए। अब
इसके इन अच्छा दूसरे कंट्रोल कैसे ऐड करेंगे। अब दूसरा अगर कोई भी कंट्रोल आपने बनाना है, मिसाल लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इन पे मैं क्लिक करूँ तो डायलॉग बॉक्स आने चाहिए। इस पर मैंने क्लिक किया, पहले तो इवेंट बनाएंगे, पहले ऐड करने से पहले फॉर्म पे लगाने से पहले हम इसको इवेंट देंगे। नाम ऑब्जेक्ट का नाम दिया, क्लिक दिया। यहाँ पे मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आप कोड टाइप नहीं करना चाहे, आप यहाँ पे क्लिक पूरा लिखें, फिर यहाँ पे प्लस इक्वल दें, प्लस इक्वल देकर टेब प्रेस कर लें, इसको क्लोज कर लें। जो BTN1 क्लिक आ रहा है, इससे क्या होगा, नीचे ये ऑटोमेटिक बन जाएगा BTN1 का ये इवेंट। BTN2 का भी बना लेते हैं। अब देखो BTN2 पे क्लिक किया, क्लिक और प्लस इक्वल टू टैब प्रेस कर लें, वरना आपको खुद टाइप करना पड़ेगा। ये देखो नॉर्मल फंक्शन ही है। ये देखें प्राइवेट वाइड BTN1, यानी ये जो आपने बटन बना BTN1 अंडरस्कोर बना तो रहा हूँ यार, ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आर्ग्स, ये जो इवेंट यानी इसके इवेंट आर्ग्स होंगे, ठीक, कोई भी नाम दे दें। अब ब्रैकेट दे दें। अब ये देखो एरर खत्म हो गया, BTN1 क्लिक वाला एरर यहाँ पे पहले आ रहा था, अब खत्म हो गया। अब हमने कहा अब इसी तरीके से बटन 2 का भी इवेंट बनाते हैं, इसी तरीके प्राइवेट, ठीक है, BTN2 अंडरस्कोर क्लिक ऑब्जेक्ट, यानी ये सेंडर है, और इसमें इवेंट आर्स कोई भी ARG की जगह कोई भी नाम दे दो। अब हम अब आप क्या शो करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मैं डायलॉग बॉक्स बनाऊँ। अब डायलॉग बॉक्स भी जैसे एक कंट्रोल है, हर कंट्रोल टूल बॉक्स से अब आप नहीं उठाना चाहते तो सिंपल आप क्या करो, उसका क्लास क्लिक का इवेंट है, क्लास लिखो। हाँ, क्लिक का इवेंट है। क्लिक के बाद क्या हो, मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस पर क्लिक करूँ ना तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आना चाहिए। मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट डायलॉग लिखा, FD फॉर एग्जाम्पल फ़ॉन्ट DLG नाम दे दिया मैंने इसका, इक्वल टू फ़ॉन्ट डायलॉग। मैंने ये फ़ॉन्ट DLG एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने लिखा फ़ॉन्ट DLG डॉट शो डायलॉग और शो डायलॉग, सही है। अगर आपको सेव का चाहिए, ओपन का चाहिए, कलर फॉर एग्जाम्पल कलर का डायलॉग बॉक्स में चाहिए, मैंने लिखा कलर डायलॉग। देखो पहले मैंने क्या किया था, कलर पहले क्या कर रहे थे हम, ड्रैग कर रहे थे डायलॉग बॉक्स को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और इज इक्वल न्यू कलर डायलॉग और कलर डायलॉग डॉट शो, कलर DLG डॉट शो डायलॉग। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो BTN1 है वो फ़ॉन्ट डायलॉग ओपन कर रहा है, और ये BTN जो 2 है ये जो कलर डायलॉग है ये ओपन कर रहा है। हम क्लिक मी पे क्लिक, इस पे बटन 1 पे क्लिक करते हैं तो ये देखें फ़ॉन्ट का डायलॉग आ गया। लेकिन हमने टूल बॉक्स से नहीं उठाया, हमने खुद उसके क्लास को इस्तेमाल करके कोड लिखा है, शो ऑब्जेक्ट बना के उसको शो करा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि जितने भी कंट्रोल हैं उनके क्लासेस होते हैं, और उन क्लासेस में उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी अपीयरेंस, उसके बिहेवियर सारे उसमें मौजूद होते हैं। हम उन क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए हम उनको बना सकते हैं, और हम ना सिर्फ उन क्लासेस को उनको रीयूज़ करके हम नए कंट्रोल भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ऐसा बटन चाहिए जो कि जिसके राउंडेड कॉर्नर हो, और वो आपको टूल बॉक्स में चाहिए, तो वो फिर कस्टम कंट्रोल बनाना पड़ेगा, तो वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो ये तरीका था कि कैसे हम जो है वो मुख्तलिफ कंट्रोल्स जो है वो कोड में बनाते हैं, और फॉर्म designer.cs में बनाते हैं, और टूल बॉक्स से ड्रैग करके हम उसको प्रॉपर्टीज़ वगैरह कोड से या प्रॉपर्टीज़ विंडो से सेट करते हैं। चलें।